तो ये जो मैंने बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया मेरे करियर में, जो शायद अगर कोई मुझे उस टाइम पे गाइड कर देता, तो शायद मैं नौकरी छोड़ता ही नहीं। ये मैं सबसे बोलूँगा जो भी लोग नौकरियाँ कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो बड़ी जगह नौकरियाँ कर रहे हैं, जो एमएनसीज़ में जॉब कर रहे हैं ना, अमेज़न, इन्फोसिस, बार्कलेज़, इस जगह, इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो ब्रांड वैल्यू जो आपको साथ में मिल रही है ना, इसको जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ो। क्योंकि एक पास हो जो लवीन, आप ज़िंदगी में क्या चाहते हो? पैसा और फ़ेम, है ना? एक नॉर्मल इंसान यही 2 चीज़ें जानता है। अब आप सोचो, अगर आप एक अमेज़न या बार्कलेज़ में, इन्फोसिस में आपने 10-15 साल नौकरी कर ली है, तो आप अगर ढंग ढंग से काम किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आप 40-50 लाख के पैकेज पे पहुँच गए हो, और जो अच्छा करोगे तो 1 करोड़ पे पहुँच गए। ठीक है, पैसा तो बन रहा है। अब बात आती है फ़ेम की। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि 9 से 6 बढ़िया अपनी नौकरी करो, और 6 बजे के बाद करो दबा के नेटवर्किंग। कम से कम महीने में 2 इवेंट में जाओ, इकोसिस्टम में इतने फेमस हो जाओ कि आपको लोग स्पीकर बुलाने लग जाएँ। अभी क्या हो रहा है इकोसिस्टम में, स्पीकर किनको बुलाया जाता है? स्टार्टअप फाउंडर जिनकी जेब में बेचारों के ₹10 भी नहीं होते हैं, बट फेम बहुत है, क्योंकि उनको स्पीकर बुलाया जा रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना। मैं आपको पूछूँगा इन्फोसिस पुणे का वीपी कौन है, आपको पता ही नहीं होगा। लेकिन वो आदमी सही में किसी स्टार्टअप फाउंडर से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो ये तीसरी गलती जो मैंने करी थी, मैं ढंग से नहीं कर पाया, कि जब मैं बार्कलेज सिंगापुर में जॉब करता था, मैंने खास नेटवर्किंग ही नहीं करी। क्योंकि बड़ा कंफर्टेबल था। सुबह ऑफ़िस जा रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं, बच्चों के साथ स्विमिंग कर रहे हैं, वीकेंड पे घूमने जा रहे हैं। दिमाग लेकिन अगर मैं वहाँ पर जब बार्कलेज सिंगापुर में, बस इतना बड़ा टैग था, मैं थोड़ा भी अच्छा नेटवर्किंग करता, स्टार्टअप इवेंट्स में जाता या अपने रिलेटेड बैंकिंग के इवेंट्स में जाता, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने में तो नेटवर्क मुझे पहचानने लग जाता कि यार बार्कलेज में है, सीनियर पोज़ीशन में है, तो मेरे को शायद इनवाइट भी किया जाता। तो सोचो, पैसा भी बनता और फ़ेम भी बनने लग जाता, और सबसे बड़ी बात, जब सीनियर पोज़ीशन पे हायरिंग होती है ना, मान लो अब जब मैं बार्कलेज में था और मान लो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में डायरेक्टर की हायरिंग होनी है, तो डायरेक्टर की हायरिंग वो नौकरी डॉट कॉम पे ओपनिंग नहीं निकलती है। डायरेक्टर की हायरिंग कैसे होती है? बंदा पता लगाओ कौन सबसे ज़्यादा मार्केट में विज़िबल है, जिसका नॉलेज भी है और विज़िबिलिटी भी है, उसको हायर करो। वो बंदा हायर होता है। तो चांसेस भी थे कि मैं और सीनियर पोज़ीशन पे जा सकता था, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, शायद सी लेवल तक पहुँच सकता था उन कंपनियों में। तो ये जो मैंने बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया मेरे करियर में, जो शायद अगर कोई मुझे उस टाइम पे गाइड कर देता, तो शायद मैं नौकरी छोड़ता ही नहीं। मैं वो डीएमडी वाले लेवल पे आगे निकलने की कोशिश करता, क्योंकि लाइक आई सेड, इंसान को क्या चाहिए? 2 ही चीज़ें चाहिए, पैसा और फ़ेम, दोनों बन जाता। तो और वो आई थिंक वो ज़्यादा आसान तरीका है, ये भी मैं बता दूँ। नौकरी में अगर आप ये चीज़ थोड़ी सॉर्ट कर लो, तो स्टार्टअप से बेटर तरीका है वहाँ पे पैसा और फ़ेम कमाने का।